एक ऐसा देश जो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है और जिसकी जमीन के नीचे मतलब खनिजों का एक अथाह भंडार छिपा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उसे दुनिया के सबसे गरीब, सबसे खतरनाक और लाचार देशों में गिना जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से विरोधाभासों से भरी हुई है। तो चलिए इसी विरोधाभास को जरा समझते हैं। एक तरफ कॉन्गो को कुदरत ने इतनी दौलत दी है जिसकी कोई गिनती नहीं, और दूसरी तरफ वहीं के लोग भयंकर गरीबी और तकलीफ में जी रहे हैं। ये दो तस्वीरें एक ही देश की हैं, और सच कहें तो यही इस देश की कहानी का असली केंद्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वरदान की जो कुदरत ने इस देश को दिया है। कॉन्गो के पास प्राकृतिक तौर पर क्या कुछ है, ये जानना सच में हैरान कर देता है। सबसे पहले तो इसका साइज देखिए। करीब करीब 23 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये देश अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इतना बड़ा कि इसकी सीमाएं 9 अलग अलग देशों से लगती हैं। और इस विशाल जमीन पर फैला है कॉन्गो का वर्षावन, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। ये जंगल इतना विशाल और इतना घना है कि इसके कई हिस्सों में तो सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और इसी जंगल में यूनेस्को की 5 वर्ल्ड हेरिटेज नेशनल पार्क भी हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो इस देश को कागज पर तो बेहद अमीर बनाती है, और वो है इसकी खनिज संपदा। यहाँ की जमीन के नीचे हीरा, सोना, तांबा, कोबाल्ट और लिथियम जैसे बेशकीमती खनिजों का भंडार भरा पड़ा है। इन संसाधनों से तो किसी भी देश की तकदीर ही बदल जानी चाहिए, है ना? लेकिन अब आते हैं जमीनी हकीकत पर, जो इस देश की अमीरी की तस्वीर से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के लोगों की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। ग्लोबल हंगर परसेप्शन की एक रिपोर्ट बताती है कि कांगो में लगभग 72% माता-पिता हर रोज इस चिंता में रहते हैं कि उनके परिवार के लिए अगले वक्त का खाना आखिर आएगा कहां से। सोचिए जरा, ये भुखमरी उस देश में है जिसकी खनिज संपदा दुनिया भर के स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पावर दे रही है। और ये संघर्ष सिर्फ खाने तक ही नहीं है। यहाँ का हेल्थ सिस्टम लगभग ढह चुका है, शिक्षा की भारी कमी है, और लोगों को साफ पीने का पानी और सफाई जैसी बुनियादी चीजें भी नसीब नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पैसा अस्पताल और स्कूल बनाने में लगना चाहिए, वो सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। किसी भी देश की असली ताकत तो वहां के युवा होते हैं, लेकिन जब युवा ये देखते हैं कि उनके देश की दौलत लूटी जा रही है और उनके लिए कोई मौका ही नहीं है, तो हाथ में निराशा ही लगती है। मौकों की इसी कमी के चलते यहाँ के युवा अक्सर सस्ते नशे की लत में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अब एक और विरोधाभास की बात करते हैं। यह है यहाँ का समाज और संस्कृति, जहाँ एक तरफ तो कमाल की जिंदादिली है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो समाज को पीछे खींच रही हैं। कांगो के लोग स्वभाव से बहुत खुश मिजाज माने जाते हैं। उन्हें संगीत और डांस से बहुत प्यार है, और वो छोटी छोटी खुशियों में भी जश्न मनाना जानते हैं। लेकिन इसी समाज में अंधविश्वास और भाग्यवादिता ने बहुत गहरी जड़ें जमा रखी हैं। यहाँ के लोग जादू टोना, झाड़ फूंक और मंत्रों से किसी को वश में करने जैसी बातों पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। उनकी एक आम धारणा ये भी है कि जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि जिस समाज की सोच ऐसी हो, वो भला तरक्की कैसे करेगा? ये मानसिकता ही तो तरक्की के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर इस देश की ऐसी हालत हुई क्यों? इतनी प्राकृतिक दौलत के बावजूद ये देश इस स्थिति में पहुंचा कैसे? इसका जवाब इसके इतिहास में छिपा है। इसकी शुरुआत हुई 1885 में, जब बेल्जियम का क्रूर शासन यहां स्थापित हुआ। फिर 1960 में देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ गए। और इसके कुछ ही साल बाद 1965 में मोबुतु सेसे सेको ने तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी भ्रष्ट तानाशाही जिसने देश को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। इस तरह के शासन को क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं, मतलब एक ऐसी सरकार जहां शासक देश को लूट कर अपनी जेबें भरते हैं। दशकों तक कॉन्गो के खनिज तो देश से बाहर जाते रहे, लेकिन उसका पैसा लोगों तक कभी नहीं पहुंचा। वो पैसा सत्ता में बैठे नेताओं और उनके विदेशी साथियों की तिजोरियों में जाता रहा। भ्रष्टाचार की इसी विरासत ने देश में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। चोरी, किडनैपिंग और हत्या जैसे अपराध यहाँ आम बात हैं, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है
जहां अराजकता से कुछ लोगों को फायदा होता है, इसलिए असली कानून व्यवस्था लाने में उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो इन सब बातों के बाद कांगो के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। ये एक ऐसा देश है जिसमें क्षमता तो बहुत है, लेकिन वो अपनी ही समस्याओं के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। ये चार्ट एक तरह से इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ प्राकृतिक संसाधनों का ग्राफ आसमान छू रहा है, तो दूसरी तरफ इंसानी विकास का ग्राफ बिल्कुल जमीन पर है, और इन दोनों के बीच की जो खाई है वही कॉन्गो की असलियत है। और आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, क्या कॉन्गो के लोगों ने इन हालातों को ही अपनी किस्मत मान लिया है, या फिर इस अमीर धरती के गरीब लोगों के लिए कोई बेहतर भविष्य इंतजार कर रहा है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही दे सकता है।